हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए डेट फ्री स्टॉक की हम यहाँ पे बात करेंगे। डेट फ्री स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ये अपने सेक्टर में एक बड़ा स्टॉक है। लेकिन आज मार्केट गिरी, मार्केट गिरने के बावजूद भी गिरी इन द सेंस फ्लैट सिचुएशन में थी, ये स्टॉक भागा। अब मेरा यहाँ पे जो मानना है, आप भी सीखो। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं। आप कभी भी किसी स्टॉक में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको जब ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ही रिस्की काम हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क ऑलरेडी इतना बड़ा है, उसके ऊपर आप इस तरीके से और जबरदस्त रिस्क लोगे चीजों को मैनेज ना करके, तो वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावनी सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। और आप भी सीखो इस चीज को। वो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वो अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ में स्टॉक के टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, यही चीज सीखने के लिए मैं आपसे कह रहा था, और अपनी थीसिस बनानी है ताकि आपको खुद पता लगे कब स्टॉक में एंट्री करनी है। आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, इस स्टॉक को जरा ध्यान से देखिए। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल तसल्ली से आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, हम कहाँ रह गए थे। ये देखिए, एसीसी लिमिटेड आज की डेट में 3.5% भागा, 1335 के आसपास का हाई बना है। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे, 12% की डिलीवरी, ट्रेडिंग ज्यादा हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक के लिए था। इस स्टॉक को पिछले कुछ दिनों से हमारे सारे मेंबर्स ट्रैक कर रहे थे। और ये देखिए जरा इस स्टॉक को, और आज सुबह के टाइम पे हमने तो आज सुबह के टाइम में डिटेल शेयर करी थी मेंबर्स के साथ। देखिए, जब इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज होती है तो बहुत सारे स्टॉक हम शेयर करते हैं, उसमें एसीसी लिमिटेड एक शेयर था। अब जिन्होंने ट्रेड किया वो देख सकते हो आप, एसीसी लिमिटेड, ये हम अपने लेवल 2 के मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। देखिए स्टॉप लॉस खुद ही देखिए, हमने तो बस स्टॉक का नाम बताया था कब ट्रेड करना है, ये कुछ नहीं, बस स्टॉप लॉस 1320, एंट्री 1321। सोचिए, 1 रुपए के स्टॉप लॉस में, और इन्होंने अच्छी खासी पैसे यहाँ पे कमाए। और जो नए लोग हैं उनको हम कभी भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड के लिए कहते ही नहीं। भाई, हमको कौन सा ब्रोकरेज कमानी है जो इंट्राडे ट्रेड के लिए, हम यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना भी है, हमारा मानना है जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक पेपर पे लिख लिख के ट्रेड करो। जब तक कॉन्फिडेंस, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गई अपनी थीसिस के ऊपर, उस दिन आप धीरे धीरे क्वांटिटीज को बढ़ाओ। देखिए, दूसरे यूजर है, उन्होंने आई टुक दिस ट्रेड ऑन पेपर, एसएल 1315, बहुत ही बढ़िया बात भाई, उन्होंने पेपर पे लिया। और उससे पहले देखिए, ये एक और मेंबर है, उन्होंने पहले ही देख लिया था लायंस अटैक, उन्होंने हमारे जो है पोस्ट करने से पहले चीजें देख ली थी भाई, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी, और एक हमारे मेंबर इतने खतरनाक है, उन्होंने कल की डेट में ही सिचुएशन देख ली थी भाई, एसीसी सीमेंट काफी इंपॉर्टेंट जा रहा है, लायंस अटैक दिख रहा है मंथली वाला। हम तो भाई रिप्लाई किया, गुड वन, कीप एन आई, नजर में रखो इसको। तो देखिए, ये कल की डेट का 1 डे पहले का ये कमेंट है। उसके पहले देखिए, 1 डे पहले ही एक और मेंबर है, इन्होंने भी डिटेल शेयर किया था। देखिए, वेबको, एसआरएफ, एसीसी, ये हमारे मेंबर यहाँ पे देखिए। और उससे पहले 2 दिन पहले इन्होंने एसीसी के बारे में बताया था। ये सारी सिचुएशन, इससे पहले अगर आप देखोगे 1 महीने पहले एसीसी के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे मेंबर्स के आपस में, तो उन्होंने कहा भाई 1260 से 1270 के आसपास का बढ़िया टाइम है एंट्री का। जरा सोचिए इन चीजों को, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस तरीके से चीजें एनालाइज कर पा रहे हैं चीजें। और अभी मैं आपको टेक्निकल डिटेल में समझाऊंगा तो आप कहोगे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे किसी भी मेंबर को कोई टिप नहीं दी जाती, उसको फोर्स किया जाता है कि तुम अपने अपने दिमाग से सोचो, एनालाइज करो। और मुझे लगता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर अपना दिमाग लगाने लग गया ना, तो कभी किसी की टिप की उसको जरूरत ना पड़े। बस उसको एक गाइडेंस चाहिए, उसको एक रास्ता चाहिए। कैसे? उसको रास्ता चाहिए बिल्कुल तसल्ली से कि मैं कहाँ किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं क्या जो दिमाग से सोच रहा हूँ, क्या मेरी लर्निंग है वो अच्छी है या नहीं है। फिर होता क्या, एक रास्ता चाहिए होता है, फिर ऑब्जर्वेशन अपने आप निकल के आती है। जैसे जैसे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, अगर आप टिप के भरोसे, न्यूज़ के भरोसे रहोगे तो काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कह रहा था कि आप भी सीखो। अब एसीसी के स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एसीसी के स्टॉक को तसल्ली से देखिए आप, डेट फ्री स्टॉक है, जीरो डेट की कंपनी, कोई उधार नहीं कंपनी के ऊपर। 24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1280 का प्राइस था, आज की डेट में 1335 जा चुका है। सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास की, प्रॉफिट ग्रोथ 26% का है। मतलब बहुत ही जबरदस्त। पी रेशियो देखोगे तो 17 के रुपए पे 1 रुपए कमा के देता है। और बहुत ही खतरनाक स्टॉक। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 7,000 करोड़ से बढ़ के देखिए कितना रिवेन्यू है, ये 15,000 करोड़, और प्रॉफिट भी धीरे धीरे जंप करता हुआ 1300 करोड़ के आसपास था। आपको यार शेयर तो बहुत ही खतरनाक है फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो। यही नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग भी हम देखेंगे इसकी किस क्या कुछ है। 47 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने 12% शेयर्स खरीद के रखे हुए, यानी कि 2 करोड़ 28 लाख शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है। जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ मेजर म्यूचुअल फंड है,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 1,46,00,000 शेयर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। LIC के पास 5% शेयर है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास जो है LIC के पास शेयर है। ICICI प्रूडेंशियल के पास शेयर है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो रिटेल निवेशकों के पास देखिए 1 लाख रिटेल निवेशक ऐसे हैं जिनके पास 9% की होल्डिंग है, यानी कि 1,70,00,000 के आसपास उनके पास शेयर है। और ऐसे निवेशक जो 2 लाख से ज्यादा लगाए हुए हैं वो भी 46 है, यानी कि 23 लाख शेयर उनके पास है। अब इस स्टॉक को, ये तो हमने सारी डिटेल देख ली, अब इस स्टॉक की मेजर चीज आप देखिए क्यों इस स्टॉक को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था पिछले कुछ दिनों में। जैसे कि हम कहते हैं बार बार किसी भी स्टॉक में तेजी आती है, लो पॉइंट देखिए 880 का, और इस स्टॉक ने आपको 2 मंथ तेजी दिखाई थी और ये करेक्शन चल रहा था और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन की बारी थी, इसीलिए ये लाइमलाइट में आया शेयर। इसीलिए मेंबर्स इसको पिछले 1 महीने से ट्रैक कर रहे थे और अभी के टाइम पे क्यों लाइमलाइट में आया, क्योंकि कल की सिचुएशन ऐसी दिख रही थी कि ये जो है ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है और इसीलिए इसको पिछले कुछ दिनों में हाईलाइट करके रखा हुआ था। अब ये देखिए, अब आप वीकली चार्ट है, इस वीकली चार्ट को आप देख सकते हो, तेजी आई, करेक्शन आया, फिर से तेजी आई और ये करेक्शन आया और पिछले ये देखिए धीरे धीरे ये रिजॉल्व हो रही थी करेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल, अब वीकली चार्ट पर अगर मैं देखूं तो 1360 के आसपास मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम पर अगर आप देखोगे तो फिर 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज काफी ऊपर है, लेकिन फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 1360 का लेवल। लेकिन अभी के टाइम फ्रेम पे क्यों इस स्टॉक को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई थी और कल इतने मेंबर्स ने इसको क्यों फोकस किया था, अब आपको बात करते हैं उस चीज की। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाइए और ये क्रॉस डेली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिला होगा। क्रॉस बनने के बाद देखिए जब करेक्शन आती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है उस करेक्शन के। ये करेक्शन आई, ये करेक्शन देखिए इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है कि डेली के टाइम फ्रेम को नीचे ले गया, ये वापस करेक्शन रिजॉल्व हुई। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल, धीरे धीरे समझिए इसको। करेक्शन रिजॉल्व हुई, पार हुआ और उसके बाद फिर से शेयर में देखिए प्राइस स्लिप हुआ है, प्राइस ने बाउंस बैक दिखाया, प्राइस ने बाउंस बैक दिखा के फिर से 20 के आसपास का सपोर्ट लेने की कोशिश करी, बहुत ही बढ़िया। कल का दिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, यानी कि मंडे, ये लेवल देखिए, ये मंडे, इसको हम कहते हैं एक बढ़िया लायंस अटैक। ऑल्दो इसमें थोड़ा लोअर शैडो ज्यादा है, बट लोअर शैडो आपके बाइंग के प्रेशर को दिखाता है। और कल की डेट में स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे मेंबर्स की लाइमलाइट में पहले ही चला गया था और मंथली लायंस अटैक की वजह से ज्यादा फोकस में गया था। और उसके बाद आज का वॉल्यूम देखोगे तो आप कहोगे वाह, वॉल्यूम देखिए, जबरदस्त वॉल्यूम। और आज सुबह के, अब इसको इंट्राडे में किस तरीके से लाइमलाइट में आया उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए ये तो पूरा का पूरा डेली के बेसिस पे, डेली के लायंस अटैक के बेसिस पे। अब इंट्राडे में जब फोकस में आता है कोई भी स्टॉक, अब कल की डेट में अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सिचुएशन ऐसी थी, कल की डेट में भी ये फोकस में था। क्यों? क्योंकि इसने कल की डेट में भी बड़ी कैंडल बनाई, फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनाई, हॉल्ट कैंडल्स मैं इनको कहता हूं। देखिए कल की डेट में भी अच्छा सेटअप इसने बना के दिया और उसके बाद शाम जब मार्केट थोड़ा सा ये डाउन हुआ, बस देखिए रेड कैंडल देखने को मिले, लेकिन वॉल्यूम देखिए बिल्कुल मिनिमाइज्ड वॉल्यूम। अब इस सिचुएशन को देखिए, आज सुबह ये लेवल जैसे ही पार हुआ 1290, 1290, 1292 का, और देखिए क्या तेजी आई। यही नहीं, आप इसको देख सकते हो, फिर से छोटी छोटी कैंडल्स बनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज इसमें थी। लास्ट में देखिए कितनी लंबी लोअर शेडो है, इसका मतलब अभी बायर्स रुके नहीं हुए और ये वॉल्यूम देख सकते हो आप, अभी बायर्स रुके नहीं हुए और कल की डेट में और तेजी की उम्मीद इसमें लग सकती है यहाँ पे। अब जब भी हम किसी भी स्टॉक की बात करते हैं तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से करते हैं। अब इंट्राडे की जब बात आती है तो छोटे टाइम फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस स्टॉक को देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है इसका। कल की डेट में आप देख सकते हो कि बड़ी तेजी के बाद पूरा का पूरा हॉल्ट बिहेवियर था, पूरा का पूरा हॉल्ट बिहेवियर। और हॉल्ट बिहेवियर के साथ साथ आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पे आज की डेट में वॉल्यूम बिल्डअप हुआ और आज सुबह सुबह से ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया। काफी इंपॉर्टेंट लेवल था ये 1290 के आसपास का। और इससे पहले की सिचुएशन देखिए, जो ये करेक्शन चला था, जो 1319 से लेके नीचे तक आया था, और इस करेक्शन को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे आप कहोगे अरे वाह, ये करेक्शन रिजॉल्व कैसे हुआ। देखिए धीरे धीरे करेक्शन रिजॉल्व हुआ और लेवल ब्रेक हुए और आज की डेट में 1235 के आसपास तक का हाई बना। और इस हाई के साथ देखोगे तो लास्ट के 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखिए तो हाई और क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि कल की डेट में ये तेजी और कंटिन्यू रह सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल की डेट में और कंटिन्यू रह सकती है अगर मार्केट यहाँ पे साथ दे तो ये एक एसीसी लिमिट, एसीसी सीमेंट के बारे में हमने बात करी और इसको हमने हर टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करी। और मेंबर्स ने पहले ही सारी चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से, सबके अपने अपने एनालिसिस होती है, सब शेयर करते हैं। और आप सोचिए जरा, समझिए कि कितने बेस्ट तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसको अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे कल की डेट में और बड़ा यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा लग रहा है।
अभी फिलहाल ये वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा और आप भी कोशिश करोगे सीखने की, ताकि किसी भी टिप की आपको जरूरत ना पड़े फ्यूचर में, और आप अपनी थीसिस लगा के मार्केट में काम करो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर ये सारी चीजें आपको सीखनी है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।